हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल में जीडीएस क्लासेस में। यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड के नोट्स से रिलेटेड है। पेपर जो है हमारा बीएड का वो लिंग विद्यालय तथा समाज यानी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर है, जिसके कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम जो है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दीर्घ उत्तरी के अंतर्गत आपके लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी जो है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाते हैं। तो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन रहेगा और साथ ही उसका आंसर भी रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। और चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अगर आप MGKVP वाराणसी से अगर आपका बीएड हो रहा है तो इस यूनिवर्सिटी में जो पेपर होते हैं बीएड के, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अदर यूनिवर्सिटी में भी है, तो आप एक बार जरूर देखें। क्वेश्चन जो है वो अलग तरीके से पूछ सकता है लेकिन काफ़ी हद तक वो मैच करता है, तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न है कि विद्यालय जेंडर समाजीकरण हेतु एक सक्रिय संस्था है, जेंडर पूर्वाग्रहों को आगे बढ़ाने में विद्यालय की भूमिका की विवेचना कीजिए। या इसके अलावा क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकता है कि विद्यालय में जेंडर विभेद के उदाहरण बताइए या उदाहरण लिखिए। तो किस तरह से हम इसे करेंगे, यानी विद्यालय किस तरह से जो जेंडर के प्रति विभेद है, यानी जेंडर यानी लड़की और लड़कों में जो लोग भेद करते हैं, कहीं ना कहीं विद्यालय भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। इस चीज़ को यहाँ पे उन्होंने बताया है, यानी हमने यहाँ पे इस नोट्स में यही आपको बताया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। एक एक करके चलिए देख लेते हैं। तो उत्तर देखिए हम कैसे लिखेंगे। पहले हम हेडिंग डालेंगे क्योंकि हमको पहले आंसर देना है कि विद्यालय जेंडर समाजीकरण हेतु एक सक्रिय संस्था है, कैसे। तो हमने ये हेडिंग डाला यहाँ पे कि विद्यालय जेंडर समाजीकरण हेतु एक सक्रिय संस्था है। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे विद्यालय हमेशा से समाजीकरण का एक मुख्य हिस्सा रहा है। किसी भी विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास हेतु विद्यालय की भूमिका कारगर रही है। ये चीज़ यानी आपको पता है कि समाजीकरण में हमेशा विद्यालय जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और किसी भी बच्चे का व्यक्तिगत विकास किस तरह हो रहा है इसमें भी विद्यालय जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो अगले पॉइंट में चलिए हम देख लेते हैं कि विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास हेतु विद्यालय में विविध प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं, परंतु विद्यालय में यह पूर्णतः लिंग सापेक्ष होता है, यानी लिंग के अनुसार ही होता है। विद्यालय में ये जो सहगामी क्रियाएं होती है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं लिंग के आधार पर ही कहीं ना कहीं की जाती हैं, आयोजित की जाती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि कैसे, जहाँ एक और लड़कियों को कला, गायन, रंगोली, साज सज्जा आदि क्रियाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं लड़कों को भाषण, वाद विवाद, कविता पाठ आदि में प्रधानता दी जाती है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो ये जो पाठ सहगामी क्रियाएं जो हैं ये सब, ये इसमें भी लड़की और लड़के का भेद कहीं ना कहीं दिखता है, जो कि विद्यालय के अंतर्गत हो रही हैं। अगले पॉइंट में विद्यालय में खेलों की व्यवस्था भी लिंग सापेक्ष होती है। लड़कों के लिए जहां दौड़ने भागने वाले खेल जैसे फुटबॉल, क्रिकेट आदि उपलब्ध होते हैं, वहीं लड़कियों के लिए कैरम, लूडो, रस्सी कूद, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन आदि खेलों की व्यवस्था होती है। इन खेलों को या तो एक जगह बैठकर खेला जाता है या बहुत कम जगह की व्यवस्था होती है, यानी इन खेलों को खेलने के लिए उन्हें बहुत कम जगह की जरूरत पड़ती है। इनका कहना ये है, यानी ओवरऑल इन्होंने ये कहा कि विद्यालय में खेल भी जो होते हैं, खेल में भी लड़की और लड़के के जो है जेंडर के आधार पे ही उनको खेल में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं जेंडर जो रूढ़िवादिता है इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है विद्यालय भी। अगले पॉइंट में हम लिखेंगे शिक्षक भी इस ओर सचेत रहते हैं, जिसके लिए जो खेल निर्धारित किसके लिए सचेत रहते हैं इसको समझिएगा कि शिक्षक भी इस ओर सचेत रहते हैं कि जिसके लिए जो खेल निर्धारित किए गए हैं वह उसी में भाग ले। अपने जेंडर के विपरीत खेल की मांग करने पर उन्हें सीधे मना कर दिया जाता है। इन सब बातों से यह साफ होता है कि विद्यालय क्या है, जेंडर समाजीकरण तो एक सक्रिय संस्था है। यानी समाजीकरण में जो जेंडर का एक चल रहा है, सीक्वेंस चलता है कि लड़की है लड़का है, इस चीज़ को कहीं ना कहीं विद्यालय भी एक सक्रिय संस्था के रूप में काम करता है। यानी विद्यालय के अनुसार भी विविधता जो है वो देखने को मिल रही है। आगे अगला पॉइंट जो हमारा क्वेश्चन के अंतर्गत था कि जेंडर पूर्वाग्रहों को आगे बढ़ाने में विद्यालय की भूमिका, या जो अथवा वाला क्वेश्चन था कि जेंडर विभेद के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं,
उसका आंसर आपको इस टॉपिक में मिल जाएगा। इसमें हम लिखेंगे विद्यालय में जेंडर विभेद के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि जेंडर पूर्वाग्रहों को आगे बढ़ाने में विद्यालय की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी जो जेंडर विभेद है, यानी लड़की और लड़कों में जो भेद हैं, इसके कई उदाहरण हमें विद्यालय में भी देखने को मिलते हैं। और ये बात जो है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाती है कि जो जेंडर के पूर्वाग्रह है, यानी जेंडर के लिए जो रूढ़िवादिता है, वो उसको बढ़ाने में विद्यालय भी क्या है, अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। कैसे, उदाहरण क्या क्या है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पहला हमने रखा है शिक्षक का कक्ष व्यवहार और ध्यान, यानी शिक्षक किस तरह से कक्षा में व्यवहार कर रहा है, उसका ध्यान किस तरफ ज़्यादा है, कैसा है उसका ध्यान, उस टॉपिक को लेके हमने यहाँ पे बताया हुआ है इस मुद्दे को। जैसे कक्षा में शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तथा जो ध्यान देते हैं या जो ध्यान महिला प्राप्त करती भी है वह लड़कों की तुलना में नकारात्मक होता है। यानी जितना लड़कों को ध्यान मिलता है उतना ज़्यादा लड़कियों को नहीं मिल पाता, यानी एक नकारात्मक, लड़कों की तुलना में नकारात्मक होता है जो ध्यान मिलता है। इसी में आगे है, एक शिक्षक व छात्र के मध्य जितनी स्वस्थ अंतःक्रिया होती है उतनी एक छात्रा के साथ नहीं होती। इस प्रकार का विभेदात्मक शिक्षक अंतःक्रिया लड़कों व लड़कियों को बहुत अलग किस्म के संदेश देती है। अतः शिक्षक को इन मुद्दों के प्रति जागरूक और सचेत होने की आवश्यकता है। यानी जो लड़कों के प्रति शिक्षक का ध्यान है वो लड़कियों से ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं लड़कों के प्रति जो शिक्षक है वो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उनकी चीज़ों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों में विविधता को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है, इसलिए ये जेंडर पूर्वाग्रहों को बढ़ाने का काम करता है। ये पॉइंट यहाँ पे प्रूफ होती है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, विद्यालयी कार्यों का बंटवारा। तो विद्यालयी कार्यों का बंटवारा भी लिंग को ध्यान में रखकर किया जाता है। उदाहरण के लिए लड़कों को शांत व नियंत्रण में रखने, लड़कियों को शांत व नियंत्रण में रखने, कक्षा व श्यामपट्ट की साफ सफाई व रजिस्टर की देखभाल का कार्य लड़कियों को दिया जाता है। वहीं पूरी कक्षा को शांत व नियंत्रण में रखने, बाहर से सामान लाने का कार्य, फर्नीचर को उठाकर ले आने जाने का कार्य लड़कों को सौंपा जाता है। यानी काम में भी, यानी विद्यालय जो काम है छोटे मोटे, उन कामों में भी लड़के और लड़कियों का भेद जो है विद्यालय में देखने को मिलता है। लड़कियों को क्लास का साफ सफाई करने, लड़कियों के ही ग्रुप को शांत रखने या ब्लैक बोर्ड साफ रखने, नहीं किचन पूरे, आप कह सकते हो कि पूरे जो सफाई के काम है वो लड़कियों को दिए जाते हैं और जो भारी काम है उठाने के, चीज़ को ले आने जाने के, वो लड़कों को दिए जाते हैं। तो ये भी रूढ़िवादिता को बढ़ा रहा है, जो यानी जेंडर पूर्वाग्रह को ये बढ़ावा दे रहा है विद्यालय। तो इसका भी एक प्रूफ आपने देख लिया। थर्ड पॉइंट हमारा है पाठ्यचर्या संबंधी असमताएं। विद्यालयी स्तर पर पाठ्यचर्या संबंधी अनेक असमताएं देखी जा सकती हैं। जैसे बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान, सिलाई कढ़ाई तथा नृत्य संबंधी पाठ्यचर्या तैयार की जाती है व उन्हें इन्हीं में प्रतिभाग करने का परामर्श दिया जाता है, चाहे बालिका को इन विषयों में रुचि हो या ना हो, तथा बालकों को गणित, विज्ञान आदि विषयों के प्रति रुचि लेने पर जोर दिया जाता है। यानी ये मान लिया गया है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कियां ही सिलाई कढ़ाई, गृह विज्ञान, ये सब नृत्य आदि चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए बनी है, लड़के जो है वो गणित और विज्ञान के लिए बने हैं। ये विद्यालय में ही ये सोच जो है वो डेवलप कर दी जाती है लड़के और लड़कियों में कि लड़कियों को इस फील्ड में जाना है, लड़कों को उस फील्ड में जाना है। तो जो जेंडर पूर्वाग्रह को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ से आपने देख ली। अगला पॉइंट भी देख लेते हैं, शिक्षक की प्रत्याशा। शिक्षक अपने विद्यार्थियों से जो प्रत्याशा करते हैं उसमें जेंडर एक महत्वपूर्ण आयाम है। सामान्यतः अध्यापक यह मानते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लड़कों को सार्वजनिक जीवन के लिए तैयार करना है, लड़कों को नौकरी करना है तथा परिवार का प्रदाता बनना है। वह लड़कियों के लिए मुख्य भूमिका घर के अंदर माँ और पत्नी की ही है। वर्तमान समय में लड़कियां भी नौकरी कर रही हैं, इसके बावजूद भी उन्हें कम महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि शिक्षक जो है, यानी विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो ये मान के चलते हैं कि लड़कों को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लड़कों को ही घर चलाना होता है, लड़कों को ही काम करना होता है, नौकरी करनी होती है, घर का खर्च पूरा उठाना पड़ता है, सब कुछ उन्हें ही संभालना पड़ता है। जबकि लड़कियों को क्या है, लड़कियों को नहीं भी पढ़ेंगी तब भी शादी कर जाएंगे, घर में एक माँ का किरदार निभाएंगी, एक जो है बीवी का किरदार निभाएंगी, तो उनकी लाइफ थोड़ी सी सेटल है। लेकिन जबकि आज के समय में लड़कियां भी नौकरी कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये सब होने के बावजूद भी इस पर लड़कियों को ज़्यादा जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती है स्कूलों में, जो कि कहीं ना कहीं जेंडर पूर्वाग्रहों को बढ़ाने का काम करती है। लड़कियों के मन में भी ये चीज़ें आ जाती हैं धीरे धीरे कि
अरे हमको क्या करना है, हमको आज नहीं का सेटल जाना है, शादी कर लेनी है, हम क्या करेंगे, नॉर्मली पढ़ लेती हैं, बहुत ज़्यादा एम नहीं रखती हैं। अगर देखा जाए अभी भी जहाँ पे जो डेवलप जगह नहीं है वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। बाकी जो डेवलप जगह है वहाँ पे लड़कियाँ बहुत आगे जा रही हैं, जो कि अच्छी बात है। तो ये मुद्दा मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जो शिक्षा की प्रत्याशा है, ये चीज़ें भी जेंडर पूर्वाग्रहों को बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो एक उदाहरण आपने यहाँ से भी देख लिया, तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इसका, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। उसकी जो है वो 10 रुपये मार्जिन चार्ज है, तो आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब आपके लिए फ्री अवेलेबल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको यूट्यूब पे भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लास्ट हमारा है दंड प्रणाली। ज़्यादा नहीं रखते हैं, मैंने 5 पॉइंट रखे हैं। तो 5वां जो हमारा है वो दंड प्रणाली है। विद्यालय में दंड की व्यवस्था भी लिंग सापेक्ष होती है, नहीं लिंग के अनुसार होती है। लड़कों को ज़्यादा कठोर शारीरिक दंड दिया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि लड़के शारीरिक रूप से मजबूत व शक्तिशाली होते हैं, जबकि लड़कियां शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, अतः उन्हें कम शारीरिक दंड दिया जाता है। उन्हें दंड के रूप में कक्षा में सामाजिक उपहास के द्वारा मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, जिससे उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी दंड प्रणाली जो है, विद्यालय की जो दंड प्रणाली है, जो कि अब ना के बराबर रह गई है, क्योंकि गवर्नमेंट के अनुसार मारना अलाउ नहीं है, तो अब उतनी मार नहीं पड़ती है। पहले एक समय में बहुत मार पड़ती थी, हमारे टाइम में भी बहुत मार पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया। लेकिन अभी भी काफ़ी जगहों पे ये चीज़ें हैं कि दंड प्रणाली अभी भी लागू है, और उसमें ये है कि लड़कों को ही ज़्यादा शारीरिक कठोर दंड दिया जाता था, लड़कियों को इतना नहीं दिया जाता है, उन्हें कमज़ोर माना जाता है, लेकिन उन्हें उपहास का पात्र बनाया जाता है, उन्हें खड़े कर दिया जाता है कि आप खड़े होइए, फिर उनका मजाक बनाया जाता है, उन्हें एक मेंटल टॉर्चर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि लड़कियों को एक नेगेटिविटी आ जाती है, उनके मन में नकारात्मक प्रभाव, उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर जो पूर्वाग्रह है, इसको ये बढ़ावा दे रहा है विद्यालय का दंड प्रणाली। लास्ट में हमने यहाँ पे लिखा है कि अतः हम कह सकते हैं कि इन सब के अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसके द्वारा यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अनुरूप स्त्री व पुरुष के समाजीकरण का कार्य करती हुई प्रतीत होती है। यानी वो ये मानती है, विद्यालय भी यह मानता है कि ये समाज पुरुषों के अनुसार ही बनी है, पुरुषों के अनुसार ही चलेगी। लास्ट में हम लिखेंगे कि प्रतीत होती है के बाद, अर्थात जेंडर पूर्वाग्रहों को आगे बढ़ाने में भी विद्यालय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कैसी लगी वीडियो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलती हूँ आपके साथ।